बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। जयकारा की आवाज़ संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जयकारा केवल पिता लोग ही लगा रहे हैं। माता लोग बिल्कुल सुस्त हैं। लगता है वे लोग भंडारे की इंतजार में हैं कि कब भंडारा मिले और कब मन भर के खाएं। एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा के दौरान पंडित जी बता रहे थे कि जो जयकारा लगाते हैं उसके शरीर से भूत भाग जाते हैं। और वो भूत भागकर कहाँ जाता है? पंडित जी ने कहा कि जो जयकारा नहीं लगाते उसके अंदर घुस जाते हैं। तो आप लोग निर्णय करिए कि आप लोग भूत को भगाना चाहते हैं या भूत को रखना चाहते हैं। तो आप लोग एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, भक्त वत्सला माँ फूला देवी की जय। परम वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, परम सौभाग्य की बात है कि ग्राम बेतौली में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रयागराज से परम पूज्य गुरुदेव जी संत मंडली सहित यहाँ विराजमान हुए हैं। सत्संग का आयोजन क्यों किया जाता है? सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे समझना और समझ करके सत्संग की बातों को अपने जीवन में धारण करना ये महत्वपूर्ण है। जीवन अच्छा बनेगा शुभ संस्कार से, क्योंकि जीवन में यदि संस्कार नहीं तो हमारा जीवन बिखर जाता है। और संस्कार देने वाली, हमारे जीवन को संवारने वाली ये मातृशक्ति है। कहा जाता है कि संस्कार माता पिता से ही मिलता है, लेकिन इसमें अहम भूमिका माता की ही है, नारी की ही है। क्योंकि माँ जो है बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, जन्म देती है, पालन पोषण करती है और संस्कार देती है। इसलिए माँ की भूमिका अहम है। ये मातृशक्ति यदि संस्कारी हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा, कहीं कोई बच्चा बिगड़ेगा नहीं। एक बार किसी ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से प्रश्न किए कि संसार में, दुनिया में जितने भी अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनेक प्रकार के जो दुष्कर्म, दुराचार हो रहे हैं उसका अंत कैसे होगा? तो अब्दुल कलाम जी ने बड़े ही सहज ढंग से उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि यदि देश की एक नारी सुधर जाए तो हमारा जो देश है वो अराजकता की ओर, अंधकार की ओर जो बढ़ रहा है वह रुक जाएगा। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अनेक प्रकार के अनाचार जो इस देश में फैला हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। ये नारी में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो अपने शुभ संस्कार से, अपने कुशाग्र बुद्धि से, अपने सुशील स्वभाव से, अपने उदार स्वभाव से अपने जीवन को तो संवार सकती है, अपने घर परिवार को भी संवार सकती है। इन्हीं से ही सुंदर संतति का निर्माण होता है, इन्हीं के शुभ संस्कार से। अभिमन्यु को संस्कार कहाँ से मिला? माता के गर्भ से ही मिला। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया? माता पुतलीबाई ने। शिवाजी को शूरवीरता और तेजस्वी का पाठ किसने पढ़ाया? माता जीजाबाई ने। विनोबा भावे महान बने
तो माँ के संस्कार से ही महान बने। विनोबा भावे अपने माँ के भगवत भक्ति, उदार स्वभाव, सेवा परायणता को देकर अभिभूत हो जाते थे। उनके जीवन की घटना है कि उनके पड़ोसी 12 वर्ष के बच्चे को छोड़कर विनोबा भावे के माँ के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा में चले गए। विनोबा भावे की माँ उस पड़ोसी के बच्चे को गरम रोटी और दूध देती थी सुबह सुबह, लेकिन विनोबा भावे और उनके और 3 भाई थे, सबको बासी रोटी देती थी। कई दिन तक विनोबा भावे उसे देखता रहा। एक दिन विनोबा भावे जी ने माता से पूछा कि माता जी, आप हम भाइयों को बासी रोटी देती हो और पड़ोस के बेटे को गरम रोटी और गरम दूध देती हो, ऐसा क्यों? माता जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया, कहा कि बेटा, ये पड़ोसी का बेटा भगवान का बेटा है और उसे मैं बासी रोटी नहीं खिला सकती। तब से विनोबा भावे के अंदर एक चेतना जागृत हुई। वे सब में भगवान के दर्शन करने लगे और उसी माँ के संस्कार से संस्कारित होकर विनोबा भावे आजीवन सेवा में लगे रहे। आज उन्हीं के नाम से एक सेवा आश्रम बना हुआ है पवनार में। तो इस तरह माता के संस्कार से ही हमें जीवन में जो संस्कार मिलता है वो हमारे जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए एक बहुत बड़ा संबल है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि यहाँ ई सम्मल कर ले, आगे विसी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हाट। कबीर साहब जी कहते हैं कि इसी जीवन के रहते ही हम शुभ संस्कार को अपने अंदर संग्रहित कर लें, ताकि हमारा जो यात्रा है वो सुखद हो सके। जीवन को सुखद बनाने के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए, जीवन को संवारने के लिए संस्कार की महती आवश्यकता है। धन कमा लेना, पद कमा लेना, जमीन जायदाद का विस्तार कर लेना, ये तो आसान है, लेकिन संस्कार से संस्कारित होना ये बहुत ही कठिन है। क्योंकि धन को तो लूटा जाता है, लेकिन संस्कार के लिए स्वयं त्यागमय जीवन जीना पड़ता है। संस्कार हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, हमारे जीवन में एक मर्यादा स्थापित करता है। यदि हमारे जीवन में संस्कार नहीं तो हमारा जीवन तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संस्कारों को संग्रहित करें, और ये संस्कार देने वाली माँ ही है। इन्हीं के बदौलत हमें यहाँ जीवन मिला, इन्हीं के बदौलत हमें संस्कार मिला, और उन्हीं के बदौलत आज हमें इस तरह जीवन जीने की जो सीख मिली है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमें यह सब कुछ मिला है। तो हम उनके इस उपकार को भुला नहीं सकते, क्योंकि उनका जो उपकार है वह अनंत है। किसी कवि ने माँ की तुलना करते हुए कहा कि माँ, यदि मैं कहूँ कि तू चांद है तो माँ, चांद में तो दाग है, लेकिन तेरी ममता में, तेरे अंदर जो ममत्व है उसमें कोई दाग नहीं है। कवि आगे कहता है कि माँ, यदि मैं कहूँ कि तू सूरज है तो सूरज तो केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन माँ, तूने तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। लोग सूर्य की गर्मी से, प्रचंड गर्मी से बचने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन माँ की ममता, माँ की शीतल छाया से कोई भाग नहीं सकता, कोई भागने का प्रयास भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी बेटे के ऊपर परेशानी आती है, बेटे के ऊपर कुछ समस्याएं आती है, तो माँ की गोद में सर रखकर उस दुख को भुलाने का प्रयास करता है। माँ के गोद में सिर रखने से उसे एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। तो इस तरह कवि आगे कहता है कि माँ, यदि मैं कहूँ कि तू सागर है तो सागर का पानी तो खारा है, लेकिन माँ,
तेरे आंचल से मैंने जो दूध पिया है वो तो मीठा है, उसमें कोई खारापन नहीं है। तो इस तरह माँ अपने आप में एक पूर्ण है और वो माँ अपने घर परिवार में, अपने जीवन में जो संस्कार संग्रहित करती है उसी के आधार पर बच्चे का निर्माण होता है। माँ संस्कारवान है, संस्कारित है, तो बच्चे भी संस्कारित होंगे। और यदि माता पिता स्वयं संस्कारी नहीं है तो बच्चे का बिगड़ना स्वाभाविक ही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम स्वयं सुधरें। अभी आप लोग सुन ही रहे थे कि मैं सुधरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई सुधरने वाला नहीं है। तो हम खुद सुधरें, दूसरों से अपेक्षा न रखें। जब तक हम सुधरेंगे नहीं तो हमारा जीवन अच्छा कैसे बनेगा। दूसरों को देखकर न जिए, बल्कि खुद को देख करके जिए। खुद को हम कहाँ ले जा रहे हैं, हमारा जीवन किस ओर जा रहा है, इसका हम अवलोकन करें, इसका हम मूल्यांकन करें, तभी हमारा जीवन ऊपर उठ सकता है। दूसरों की देखा देखी में हमारा जीवन बिगड़ जाता है। दूसरों की बुराई देखते देखते वही बुराई हमारे अंदर समाहित होती जाती है। इसलिए हम दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरों की आलोचना से बचें और जहाँ तक बन सके हम दूसरों में अच्छाई देखने का प्रयास करें। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही संसार नजर आएगा। इसलिए हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके लिए अच्छा सोचें। संस्कार कोई बाहर से कोई पुस्तक में लिखी गई कोई अनमोल वस्तु नहीं है। संस्कार है अपने जीवन को गढ़ना, अपने जीवन को संवारना। और संस्कार क्या है? शुद्ध खान पान, मर्यादित जीवन, मीठी वाणी का प्रयोग। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम आदर सम्मान करें। लोग बच्चों को पढ़ा लिखा कर सोचते हैं कि ऊंची डिग्री पाकर ऊंचे पद पर पहुंच जाए। कितने लोग का सपना होता है कि हमारा जो बेटा है बड़ा होकर अंतरिक्ष की यात्रा करे, अंतरिक्ष को छू ले। लेकिन माताएं, आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए अंतरिक्ष छूने की सपना न देखें, बल्कि अपने जीवन में साकार करें कि वो बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की चरण छुए। वही बेटा बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा, आपका सहारा बनेगा। इसलिए उसे संस्कार दे, उसके जीवन को संवारे, उसको जीवन को गढ़ने और छिलने का काम करें। तभी वही बेटा श्रवण कुमार बनेगा, राम बनेगा, कृष्ण बनेगा, आपके घर परिवार का नाम रोशन करेगा। लव कुश को किसने संवारा? वनवासिनी माता सीता ने। उसे वीरता का पाठ किसने पढ़ाया? वनवासिनी माँ सीता ने। राजा भरत को वीरता का और साहस का पाठ किसने पढ़ाया? राजा दुष्यंत ने नहीं, बल्कि माता शकुंतला ने, जो वन में रहकर वनवासिनी जीवन जीकर अपने पुत्र भरत को वीरता का पाठ पढ़ाया। तो इस तरह जीवन में जो कुछ भी हमें सीखने और समझने को मिलता है वो हमें परिवार से मिलता है। क्योंकि कहा गया है कि घर प्रथम पाठशाला है और माता पिता प्रथम गुरु हैं। एक उदाहरण है कि कुछ माताएं पानी भरने के लिए कुएं पर गई हुई थी। और पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो घर घर में नलकूप है, घर घर में पाइपलाइन है। पुराने ज़माने की बात है, कुछ माताएं पानी भरने के लिए कुएं पर गई हुई थी। तो और वो थोड़ी उम्र वाली थी, बूढ़ी हो चली थी। तो एक बूढ़ी माँ कह रही थी कि मेरा बेटा सबसे बड़ा धनवान है और उसके पास इतना धन है कि अभी मुझे देख ले कि मेरी बूढ़ी माँ अपने कंधे पर घड़ा उठा रही है तो तुरंत आ करके मेरे कंधे से घड़ा निकाल करके उठा करके ले जाएगा, मेरा दुख दूर कर देगा। संयोग ऐसा हुआ कि उसका बेटा उसी समय गांव में प्रवेश किया। 20 लाख के चमचमाती कार में उस गांव में प्रवेश किया। अपनी माँ को देखा, शीशे निकाल करके अपने माँ को देखा। माँ अपने बेटे को देखकर
कहने लगा कि बेटा, मेरे कंधे पे जो घड़ा है, पानी का घड़ा है, उसे उठा लो। तो उसका बेटा जो है उस समय खुश नहीं हुआ, बल्कि नाराज हो गया। कहने लगा कि माँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं इतना धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आगे पीछे लोग मेरे पीछे दौड़ते रहते हैं। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और मैं घड़ा उठाऊँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ कि नौकरानी रख लो, लेकिन तुम मानती नहीं हो और मुझे घड़ा उठाने के लिए कह रही हो। मैं घड़ा नहीं उठाऊंगा। ऐसा कहकर अपना कार स्टार्ट किया और चला गया। उसके बाद एक माता कहने लगी कि मेरा बेटा विद्वान है, गुणवान है। गांव-गांव में, बड़े बड़े शहरों में उसकी चर्चा होती है, लोग उसका गुणानुवाद करते हैं। मेरा बेटा आएगा तो मुझे इस हालत में देखकर मेरे कंधे से घड़ा उठा लेगा। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय उसका बेटा आ गया। बूढ़ी माँ बड़े आशा भरे नज़रों से बेटे की ओर देखने लगी। बेटा समझ गया। उसने कहा कि माँ, ये सब काम मैं नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, पूज्य हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, और ये काम मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहा और अपने रास्ते निकल गया। तीसरे नंबर की बूढ़ी माँ कहने लगी कि मेरा बेटा बलवान है। वे अपने सामने बड़े बड़े बलवान को पछाड़ दिए। मेरा बेटा आएगा तो मुझे इस हालत में देखकर वे मेरे दुख दर्द को समझकर मेरा दुख दूर कर देगा। मुझे पानी उठाने के लिए वे कभी नहीं कहेगा। लेकिन संयोग से उसका बेटा भी आया। उसके बेटे ने भी उसके साथ वही व्यवहार किया, उसके साथ उपेक्षित व्यवहार किया। चौथे नंबर पर एक बूढ़ी माँ थी जो पीछे उस दृश्य को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा कि आदमी धन से, पद से, मान सम्मान से, विद्वता से सुखी नहीं होता, सुखी होता है संस्कार से। उसका बेटा आया और उसके कंधे से घड़ा उठाकर अपने माँ को सहारा देकर ले चला। बूढ़ी माँ कहने लगी कि जीवन में धन का, पद का, विद्वता का महत्व नहीं, संस्कार का महत्व है। संस्कार हमारे जीवन के लिए गौरव है। जिसके अंदर संस्कार है उसी के जीवन में स्वर्ग है। आज भक्तिमती माता जी के संस्कार, उसके पुरुषार्थ और उसके भगवत भक्ति, गुरु भक्ति के प्रताप से आज ये बेतौली गांव तीर्थ बना हुआ है। प्रयागराज से संत गुरुजन, गुरुदेव जी यहाँ पधारे हुए हैं। 2 दिन से ज्ञान गंगा बह रही है। सज्जनों, यदि हमारे जीवन में भी संस्कार संग्रहित हो जाए तो हमारा जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन भी तीर्थ बन जाएगा। फिर कहीं भटकने की और कहीं जीवन में दुख और तकलीफ पाने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में संस्कार को संग्रहित करें, और संस्कार देने वाले ये माता पिता ही हैं। किसी ने भजन में गाया है, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से है तुम्हें पाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी पे, कभी कंधों पे है बिठाया। मेरे सिर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माते पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से है तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया,
मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से है तुम्हें पाया, किस्मत से है तुम्हें पाया। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।